ये तुम्हारी शर्ट भीगी हुई क्यों है? अभिनव ने अपनी शर्ट को देखा और एक गहरी सांस ली। वैभवी ने उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले जो किया था उसे तो अभिनव लगभग भूल चुका था। फिर भी उसने चाहत को सफाई देने के लिए कहा, यह गलती से हो गया। एक वेटर ने बाय मिस्टेक मेरी शर्ट पर वाइन गिरा दी। यह सुनते ही चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। इस सैटरडे को हम लोग पिकनिक पर चल सकते हैं? इधर जब चाहत अभिनव को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने की बात कर रही थी, तब उधर देवेन ने अरबाज के लिए होटल में 2 कमरे बुक कर रखे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने आसपास किसी भी जासूस को ना भटकने दे। अरबाज कमरे में दाखिल हुआ और देवेन का इंतजार करने लगा। देवेन अपने पीछे देखते हुए चला आ रहा था। वो ये देखना चाहता था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब देवेन श्योर हुआ तो वो कमरे में दाखिल हो गया। उसके कमरे में आते ही अरबाज ने उससे कहा, तुमने मुझे काफी देर इंतजार करवाया है देवेन। माफ करना, लेकिन मैं बस ये इंश्योर कर रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इतना कहते ही देवेन ने कुर्सी उठाई और अरबाज के पास लगाकर बैठते हुए बोला, हमें कैसे भी करके आज रात को एग्रीमेंट फाइनल करना होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे यही कहा था। अरबाज ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बायर यही आसपास ही है, तुम्हें तुम्हारा पैसा तुरंत मिल जाएगा। यह सुनते ही देवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं पहले ही फ्लाइट बुक कर चुका हूं और मैं किसी भी हाल में कल सुबह यहां से निकल जाना चाहता हूं। तुम यहां से भाग तो नहीं रहे हो? अरबाज ने तीखी नजरों से देवेन को देखते हुए यह सवाल पूछा। एक पल के लिए तो देवेन के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और बोला, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं? मैं तो बस वेकेशंस के लिए जा रहा हूं। असल में देवेन ने अरबाज को यह कभी नहीं बताया था कि वो जिस आदमी से पंगा ले रहा है वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर है। अगर वो अरबाज को यह सब बता देता तो शायद अरबाज कभी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता। अरबाज को ऐसे पचड़ों में पड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अभी देवेन ने अरबाज से जो कुछ कहा उसे सुनकर अरबाज को बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि देवेन अरबाज को धोखा देकर वहां से फरार होना चाहता था। देवेन खुद तो निकल जाता और मरने के लिए पीछे अरबाज को छोड़ जाता। देवेन ने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा कि वो अरबाज को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसे में अरबाज के दिमाग में ये ख्याल बैठ गया था कि देवेन उसे धोखा दे रहा है, और ऐसे में अरबाज देवेन को उसी की भाषा में जवाब देने वाला था। वैसे भी उसे ये तो करना ही था। ये काम करने के बाद वैसे भी उसे अपने दूसरे काम के लिए जाना था। टाइगर ने उसे जिस तरह से धमकाया था, अरबाज को उसका बदला भी तो लेना था। इसीलिए उसने देवेन से कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम अपने साथ में जो जरूरी कागजात है वो लाए हो? हाँ, मैं सारे पेपर्स लाया हूँ। अब जरा पैसों के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे भी हमारे पास पूरा दिन नहीं है, देवेन ने जवाब में कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिला दिया। देवेन ने पूछा, बायर कहाँ है? वो प्राइवेट आदमी है और वो किसी भी चीज पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यह सुनते ही देवेन को झटका लगा। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये पूरी सेटिंग प्राइवेट ही तो है। मैंने ये सारा अरेंजमेंट ही तो इसीलिए किया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे, और तुमने ही तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मुझे बायर से पर्सनली मिलवाओगे। देवेन की बात सुनकर अरबाज ने उसे कुछ पलों के लिए देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उन्हें किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब इतनी जल्दी इतने अच्छे अमाउंट पर कंपनी खरीदने के लिए मुझे और किसी का ऑफर नहीं आया था सिवाय उनके। वैसे उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो फोन पर तुमसे कंपनी की प्राइस डिस्कस करने के लिए राजी है। अरबाज के मुंह से ये बात सुनते ही देवेन उसके बारे में कुछ सोचने लगा। शायद अरबाज टाइगर से घबरा गया था, इसीलिए वो ये चाहता था कि उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देवेन को ये बात सही भी लग रही थी। बिना बायर को जाने उसे कंपनी बेचने में देवेन का ही फायदा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर,
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।